भाजपा नेता के आवास पर हमले के विरोध में राजौरी में तनाव और तनाव के बीच जम्मू के डिवकॉम और आईजी पहुंचे राजौरी। आतंकियों को खोज निकालने की मुहिम ने पकड़ा जोर। कुलगाम मुठभेड़ में लश्कर आतंकी उस्मान हुए ढेर और दूसरा आतंकी फरार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाने की उठी मांग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि जिस तरीके से भाजपा नेता के आवास पर हमले के विरोध में राजौरी में तनाव और तनाव के बीच जम्मू के डिवकॉम और आईजी पहुंचे राजौरी। आतंकियों को खोज निकालने की मुहिम ने पकड़ा जोर और पुलिस और सुरक्षा बल एजेंसियां हर पहलू की कर रही है जांच। तो साफ तौर पर जिस तरीके से राजौरी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है और भाजपा नेता के आवास पर हमले के विरोध में राजौरी में तनाव दिखता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि इसी बीच जम्मू के डिवकॉम और आईजी राजौरी पहुंचे हैं और आतंकियों को खोज निकालने की मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। इसी बीच ये भी बता दें कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की जांच कर रही है और ये आश्वासित कर रही है कि जिन आतंकियों ने इतना बड़ा कारनामा किया है उन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। तो बड़ी खबर राजौरी से निकल रही है। अगर स्थानीय लोगों की बात करते हैं तो स्थानीय लोगों में भी काफी रोष है और वहां की मार्केट्स की बात करते हैं, पूरी मार्केट बंद कर दी गई है और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। तो इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, तो इनसे ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो बिल्कुल जमशीद, इस समय अगर राजौरी की बात करते हैं जहां पे डिवकॉम और आईजी भी राजौरी पहुंच चुके हैं, जहां पे यह आश्वासित किया जा रहा है कि जिन आतंकियों ने इसे अंजाम दिया है उन्हें जल्द ही नस्तनाबूद किया जाएगा। सुबह से हम देख रहे थे कि हालात कैसे जी जमशीद, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी प्रिंसेस सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल। इस समय कैसा माहौल है वहां पे, लोगों में कितना गुस्सा है और जहां ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों को मार गिरा दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह सुबह से ही हालात काफी कशीदा बने हुए थे और लोगों का बड़ी तादाद जो थी सड़कों पर थी, क्योंकि कल इस वारदात के बाद ही सनातन धर्म सभा की तरफ से बंद की कॉल दी गई थी, जिसके समर्थन में आज तभी सभी धर्म के लोग सामने आए और राजौरी मुकम्मल बंद रहा। और उसके बाद प्रोटेस्ट का सिलसिला देखने को मिला, जहाँ पुलिस की तरफ से प्रोटेस्ट करने वालों को रोकने की कोशिशें की गई और वो मगर उसके बावजूद प्रोटेस्ट लगातार जारी है। मगर जिस तरह उसके बाद हालात काफी कशीदा हुए, मगर प्रशासन के साथ बातचीत के बाद हालात में थोड़ी सी नरमी जरूर देखने को मिली। इस वक्त अगर बात करें तो कंप्लीट बंद है राजौरी, मगर हालात पूरी तरह काबू में हैं और डिवकॉम और आईजी जम्मू इस वक्त राजौरी में बैठे हैं, जो प्रशासन के साथ मीटिंग चल रही है, जिनकी इस मीटिंग के हवाले से थोड़ी देर बाद बात सामने आ जाएगी किस हवाले से मीटिंग थी। मगर उससे पहले जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी और प्रशासन के बीच में जो बात हुई उसमें ही सारे मामले तय हुए कि 15 अगस्त के बाद इन लोगों के साथ दोबारा मीटिंग होगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो मिलिटेंटों का मौजूद था कि 15 अगस्त को डिस्टर्ब किया जाए, उसमें लोग अपना तावन दे और इसको डिस्टर्ब ना होने दे, जिसके चलते लोगों की तरफ से पूरा तावन मिला और 15 अगस्त के बाद इस पे दोबारा एक मीटिंग की जाएगी प्रशासन के साथ। लोगों की डिवीजन कमीशन की जो मीटिंग चल रही है और आईजी की, इसमें अभी तक डिटेल आना बाकी है। जी जमशीद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें भी बयां करती है कि जो युवा पीढ़ी है कितना रोष है उनमें, क्योंकि एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, ग्रेनेड फेंका गया और उसके बाद जिस तरीके की तस्वीरें आप भी देख रहे हैं और एक हाई लेवल तबके पे जो मीटिंग है वह अभी भी जारी है और इस तनाव के बीच जम्मू के डिवकॉम और आईजी राजौरी पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन फिलहाल ये आश्वासित कर दिया गया है कि उन आतंकियों को जल्द से जल्द नस्तनाबूद कर दिया जाएगा जो इस गतिविधि में शामिल थे।
राजौरी जिले में शुक्रवार रात को भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान के आवास पर हुए ग्रेनेड हमले के विरोध में राजौरी में जहां कई संगठन एकजुट होकर जहां सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं जम्मू में भी आतंकियों की इस काली करतूत की निंदाओं का दौर जारी रहा। जम्मू में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच ने जहां प्रेस वार्ता कर इस वारदात को जहां आतंकियों की बौखलाहट करार दिया, वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाने की मांग की। राजौरी के अंदर एक शांति का वातावरण खड़ा हो गया है। आम समाज कश्मीर के अंदर हो, जम्मू के अंदर हो, एकदम से इस वातावरण में खुश रहना चाहता है, इस विकास से खुश रहना चाहता है। आज लाल चौक के अंदर तिरंगा लहरा रहा है। इस बात को ये कट्टरवादी और ये आतंकवादी पचा नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से ये छोटी हरकतें कर रहे हैं और हम लोग इस मंच से, विश्व हिंदू परिषद मंच से एलजी साहब को और केंद्र सरकार को पुरजोर तरीके से ये कहना चाहते हैं कि इनके खिलाफ जो अभियान छेड़ा गया है, इनको जन्नत तक पहुंचाने का, जहन्नम तक पहुंचाने का जो एक अभियान उन्होंने छेड़ रखा है, इसको पुरजोर तरीके से जिन हुरों की बात करते हैं, जिनके पास जाने का ये उनके पास पहुंचाएं। समाज आपके साथ है, आपका पूरा भारतवर्ष आपके साथ है। ये कार्यतापूर्ण हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। ये बताना चाहता है कि राजौरी के लोग अपने आप को अकेला ना समझे। पूरा जम्मू जो है पूरी तरह से राजौरी में, पुंछ में, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के लोगों के साथ खड़ा है। आज आतंकवादी विचारधारा की लड़ाई को टेबल पर हार चुके हैं, लेकिन वो अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए ऐसी नीचतापूर्ण और ऐसी मूर्खतापूर्ण घटनाएं जो है वो कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। पाकिस्तान जितना मर्जी जोर लगा ले, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हिंदू जागरण मंच ऐसी किसी भी कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करता है और हम इस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि बहुत जल्द सरकार जो है इन लोगों को पकड़ेगी और कड़े से कड़ी सजा देगी। देखिए, जिस प्रकार से राजौरी के अंदर एक नापाक हरकत आतंकवादियों के द्वारा की गई है, 2 साल का मासूम बच्चा जो इस घटना का जो है शिकार हुआ है और वो शहीद हुआ है, जिसको जात पात का नहीं पता, जिसको धर्म का नहीं पता, जो केवल अपने माँ बाप की गोद को ही समझता है, उसके अलावा उसका संसार जो है वो माँ की गोद ही है। और लगातार पाकिस्तान जो है राजौरी, पुंछ, जम्मू और किश्तवाड़ को दहलाने की फिर से कोशिश कर रहा है। लगातार ड्रोन के द्वारा वहां से हथियारों के जखीरे जो है वो पार पहुंचाए जा रहे हैं। लगातार हमारी पुलिस जो है उसके मंसूबों को नाकामयाब कर रही है। लेकिन अब हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कब तक हम इनके पुतले और झंडे फूंकते रहेंगे। अब तो केंद्र सरकार होश में आए और जल्द से जल्द इस पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करे और इसको छठी का दूध जो है वो पाकिस्तान को याद कराए, क्योंकि ये पाकिस्तान जूते की भाषा समझने वाला देश है। ये आराम से कभी नहीं समझेगा। इसलिए जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो केंद्र सरकार जो है। साउथ कश्मीर के जिला कुलगाम के मालपोरा मीर बाजार में वीरवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ एक आतंकी के खात्मे के साथ संपन्न हो गई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी तो मार गिराया है, जबकि दूसरा आतंकी मुठभेड़ स्थल से फरार हो गया। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से बचकर निकलने में सफल रहा। हालांकि सुरक्षा बलों ने उसकी तलाश के लिए बड़े स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित पाए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर हाईवे पर यातायात को फिर से बहाल कर दिया और कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि मारे गए विदेशी आतंकी की पहचान पिछले 6 महीने से सक्रिय लश्कर तैयबा से संबंधित उस्मान के रूप में की गई है, जिसने स्वतंत्र दिवस पर बड़े हमले करने का ताना बना था। आईजीपी ने बताया कि मारे गए आतंकवादी के पास से एक AK-47 राइफल और 4 मैगजीन, कुछ हथगोले और एक RPG शेल बरामद हुआ है। इस मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी और 2 नागरिकों समेत 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
देखिए 15 अगस्त 26 जनवरी के पहले इनपुट जनरल रहता है और हम लोग पुलिस सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट थी। जब बीएसएफ की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा बिल्डिंग है, वहाँ से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया, इनकाउंटर जारी हुआ। रात में जीओसी विक्टर फोर्स मैं खुद वहाँ मॉनिटर किया। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए, मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए, क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था। आज मॉर्निंग में जब सर्च किया गया तो एक पाकिस्तानी टेररी जो उस्मान कहा जाता है, पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है। और वहां से बहुत सारे सामान मिला, AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है। और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। बहुत दिनों के बाद RPGs का सेल मिला वहाँ पर, और ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिल के बहुत सा बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। मुझे अपने फोर्स पर, पुलिस पर बहुत गर्व है। स्वतंत्र दिवस पर आतंकी संगठनों द्वारा रची गई साजिशों पर पानी फेरने के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। जम्मू सूबे में जहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहीं कश्मीर संभाग में भी इस व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। श्रीनगर सहित घाटी के अन्य जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और चप्पे चप्पर पर तैनात सुरक्षा बल हर आने जाने वाली की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। कश्मीर जोन के IG विजय कुमार ने बताया कि पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकी पहले भी राष्ट्रीय पर्वों पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते रहे हैं और इस बार भी वो आतंक फैलाने की पूरी फराक में है, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं होने दिए जाएंगे। स्वतंत्र दिवस पर अब मात्र 2 दिन शेष रहते जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में सरकारी स्तर पर आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियों को आज अंतिम रूप से दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आज जिला व तहसील स्तर पर इन प्रमुख समारोहों की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है और इनमें भाग लेने वालों ने देश के प्रति अपने जज्बे का खुलकर मुआयजा किया। और जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में जम्मू के ADC घनश्याम सिंह ने परेड का निरीक्षण कर उसकी सलामी ली। उधर देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी फुल ड्रेस रिहर्सल में आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहे। दूसरी ओर श्रीनगर में भी 15 अगस्त के कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल की औपचारिकता निभाई गई, जिसमें कश्मीर के डिवकॉम पांडुरंग के पोले ने परेड का निरीक्षण कर उसकी सलामी ली। यहां भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों ने खूब धूम मचाई। राजेश शर्मा के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजर। इस केंद्र शासित प्रदेश के 2 प्रमुख जिला जम्मू और कश्मीर के अलावा अन्य जिलों में 15 अगस्त की फुल ड्रेस रिहर्सल को आम दिया गया और कठुआ में DC राहुल यादव, रियासी में ADC अब्दुल सरताज और सांबा में भी ADC सूरमचंद ने परेड का निरीक्षण कर उसकी सलामी ली। की टुकड़ी जिसके कमांडर है सब इंस्पेक्टर स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के आज देशभक्ति पर आधारित गीतों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत करवाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की एक कड़ी के तहत किया गया था, जिसमें कॉलेज की कई छात्राओं ने देशभक्ति पर आधारित गीतों को पेश कर समा बांधा। इसके लिए जजेस हमारे डिफरेंट कॉलेजेस से आए हैं जो इन बच्चों की सॉन्ग्स को जज करेंगे और इनको अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। बच्चे बहुत खुश हैं। 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे को लेकर बच्चों में बहुत ही खुशी है। वो चाहते हैं हम इसको अच्छे से मनाएं और अच्छे से इसको हम अपने हिसाब से एंजॉय भी करें। कोरोना महामारी
महामारी की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों और वैक्सीनेशन के लिए मारामारी। आज कल ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में स्थापित किए गए वैक्सीनेशन सेंटर्स में, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं और जो हालात वैक्सीनेशन सेंटर पर उपज रहे हैं उनसे तो यही लग रहा है कि ये सेंटर ही तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। बिश्ना ब्लॉक के सीमावर्ती अरनिया के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी आज कुछ ऐसा ही हालात बने, जहां वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आने वाले लोगों की उमड़ी भीड़ को काबू में करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। और तो और उमस और तपती धूप में अपनी बारी का इंतजार कर रहे इन लोगों के सब्र का पैमान भी छलक पड़ा और उन्होंने ये तैनात स्टाफ पर कई गंभीर आरोप मढ़ दिए। जो लगी थी इधर मर्दों की लाइन लगी थी, धूप में खड़े हैं, खुद पंखे के नीचे बैठ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक के पी रहे हैं। हम पागल हैं? इनको खुद समझ होना चाहिए कि लाइन लगाए पुलिस वाले, एक एक ड्यूटी बाहर लगे, सीधी लाइन लगे। कोई आ रहा है खुद लाइन में घुसे जा रहा है, अंदर मजे से बैठी है, इनको पता नहीं है। डीएमओ सर से क्या अपील करोगे? यही अपील करेंगे कि सीधे पुलिस वालों की बाहर ड्यूटी लगनी चाहिए, सीधे लाइन बार लाइन में बंदा अंदर जाना है, नंबर पर बंदे को, हर एक बंदे को वैक्सीन लगनी चाहिए और कोई बिल नहीं, हमें बस सबको वैक्सीन लगे टाइम। हम कोई 8 बजे आए थे, सुबह से हम 8 बजे आए, हमारे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। हम पागल थोड़ी हैं जो इधर धूप में खड़े हैं। अपने सारे काम काज घर से छोड़ के इधर आए इंजेक्शन पर कोई इंजेक्शन कोई कुछ नहीं है। इस तरह की थोड़ी हर सिफारिश यहाँ नहीं, सिफारिश हर एक काम सिफारिश से हो रहा है। इधर हॉस्पिटल है, ये कोई वो थोड़ी है कि हर एक जगह यहाँ हर एक बंदा सिफारिश करेगा। पहले का ही बचा हुआ है इनके पास, वो 400 हो गया, 400 लगा के चलो, 300 ही लगाओ। 300 आपको कौन सा बंदा दिखाई दे रहा है? सीधा डायरेक्टली आ रहे हैं, हमारे सामने आए हैं, सीधा अंदर से लगा रहे हैं, चले जा रहे हैं। धूप में काफी लोग परेशान हो रहे हैं। सर गर्मी है, तो पागल लोग, कोई दिहाड़ी छोड़ के आया, बताया तो हमने, कोई ट्यूशन छोड़ के आया, कोई कुछ सुबह से कईयों ने खाना भी नहीं खाया, सीधा आगे हुए इधर। क्या करे, भूखे पेट खड़े हैं, इतनी धूप पड़ रही है। कोई देखना चाहिए ना लोगों को, इनको प्रशासन को भी देखना चाहिए। फ्री वैक्सीनेशन टू ऑल बोल दिया तो क्या बात हुआ? मां सर यही है कि एक फिक्स डेट दे दें या टोकन दे दें हमें कोई, कि हमें श्योरिटी हो जाए कि नेक्स्ट टाइम हम सीधा आए, हमारे को डोज लग जाए। फिर से आएंगे ना, लाइन लगेगी, काउंटर तक पहुंचे ना, फिर से बोलेंगे खत्म हो गया। वैक्सीनेशन प्रक्रिया के तहत लोगों की वैक्सीनेशन की जा रही है और मढ़ में स्थित डिग्री कॉलेज में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर कॉलेज विद्यार्थियों की वैक्सीनेशन की जा रही है। बताते चले कि खास तौर पर कैंप का आयोजन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए किया गया है और कॉलेज में एंट्री से पहले सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ स्टाफ को वैक्सीनेट किए जाने का आदेश दिया गया है, जिससे तहत कैंप का आयोजन कर टीकाकरण किया गया। अगर हमें कॉलेज से डोज मिल रही है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है या कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। और अगर हम हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं जहाँ लग रही है वैक्सीनेशन, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा रश है, सुबह लोग 7 बजे जा रहे हैं, दोपहर को 2-2 बजे तक वहाँ पर हमें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो ये हमारी प्रिंसिपल मैम एकता गुप्ता, इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि हमें यहाँ पर कॉलेज में हमें प्रोवाइड करवाई वैक्सीनेशन। ये मेरी फर्स्ट वैक्सीन थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हमें यहीं पे प्रोवाइड हो गई। हमारे कॉलेज ने ये बहुत अच्छा काम किया कि हमारे कॉलेज में आके लगवाया। अब तो ऑनलाइन के लिए बोल रहे हैं, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर लाइन्स में खड़े रहो। यहाँ पे मैंने तो भी फर्स्ट टाइम लगाई है। वैक्सीन लगाने के लिए उद्देश्य तो यही रहता है कि ये एक प्रिवेंटिव मेजर है जो कि हमें कोविड की 3rd वेव से बचाएगा और हमारे देश को सुरक्षित करेगा। और कोविशील्ड जो है उसकी डोज जो है यहाँ पे दी जा रही है। और इससे पहले जो है ये स्पेशल जो वैक्सीनेशन ड्राइव है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज की गई है, ताकि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं अभी तक वो उनकी ऑनलाइन एजुकेशन ही चल रही थी, तो अगर उनको वैक्सीनेशन हो जाती है फर्स्ट डोज, तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट अगर ओपन करती है स्कूल और कॉलेजेस, तो पहली इसकी कंडीशन यही है कि उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। तो बच्चों के फ़ायदे के लिए, ताकि बच्चों को और कोई नुकसान फर्दर ना हो सके, उसके लिए हमने ऑर्गेनाइज करी है ये वैक्सीनेशन ड्राइव इन कोलैबोरेशन विद
BMO ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और जो हमारे कॉलेज की जो टीम है उन्होंने इस पे बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने गूगल लिंक क्रिएट किया जिसमें कि हर कॉलेज का बच्चा रजिस्टर हुआ और उसने अपनी डिटेल्स फिल करी और बताया कि अगर उसकी फर्स्ट डोज हो चुकी है तो वो भी बताया। और उसके बाद हमने 264 बच्चे जो थे रजिस्टर हुए जो कि आज यहाँ पे उनका वैक्सीनेशन ड्राइव, उनको वैक्सीनेशन डोज मिली। सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की है, लेकिन लोगों का आरोप है कि गरीबों के नाम पर शुरू की गई इन योजनाओं का लाभ गरीबों को कम ही मिलता है। ऐसा ही आरोप जिला उधमपुर के गांव मखेनी के एक परिवार ने लगाया है। क्या कहना है इस परिवार का, पेश एक रिपोर्ट। खंडरात में तब्दील हो चुका ये मकान जिला उधमपुर के गांव मखैनी के रहने वाले सीताराम का है। 2 साल पहले बारिश इस परिवार पर आफत बनकर आई और गरीब सीताराम का मकान खंडरात में तब्दील कर गई। तब से लेकर अब तक ना तो सीताराम छत डाल पाया है और ना ही किसी ने इस गरीब की छत डालने में कोई मदद की है। तब से लेकर अब तक ये गरीब परिवार छत के लिए तरस रहा है। इन्नी परेशानी हुई असें गल नहीं आखने टीना का शैड गै बना दा असें इस टीना शैड च गै अस रौह्ने आं। एह्दे बिच गै अपना टाइम वक्त पास करने। रातीं इन्नी बरखा होई, रातीं भी बड़ा मुश्कल ने असें रात कड्ढी। मकाने डिग्गे होए 2 साल ते 2 सालें गी असें टीने फड़ के ला दे, कंधां मेरियां ते उप्पर बी टीन गै पा दी असें। ते परेशानी असें इ'यै मकान साढ़े नेईं 2 साल असें कोई नहीं लब्भे। इत्थें कोई घर मकानी है, साढ़े कमरे 2 साल होइए डिग्गे दे, इत्थे कोई पैंच सरपंच नहीं आए। असें बड़ा डर लग रहा, असें पढ़ने दे भी बड़ी दिक्कत होंदी ते फ्ही अस लोगों घर जाइए रोने इत्थें सोने। इस परिवार का आरोप है कि इनके मकान को गिरे हुए 2 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक ना तो पंचायत का सदस्य उनकी सुध लेने आया और ना ही स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी इनसे बातचीत करने आया। इन लोगों के मुताबिक जब भी वो स्थानीय सरपंच से मदद की गुहार लगाते हैं तो वो उन्हें मीडिया के पास जाने की बात कहते हैं। दिक्कत असें एह् है कि 2 साल साढ़ियां कोठियां ढट्ठियां होइयां, 2 सालें च कोई नहीं आया, इत्थै मौका दिक्खने तक भी नहीं आया कोई भी। अगर अस जन्ने इत्थै कोई अग्गें पिच्छें कुसै कन्नै कोई गल्लबात करने दा आखदे उ'नें मीडिया लेई लैओ जाइयै ते उ'ऐ करदे थोड़ा घरा। एह् सरपंच साहब ना पंच आया दिक्खने, ना सरपंच आया, ना कोई गुरदौर पुड़ारी आया, कोई भी अफसर इत्थै आया कोई नहीं। अस मेरी मम्मी पापा पैंच सरपंच घर जंदे आखदे मीडिया कशा ही कमरे ले लाओ कन्नै, उंदे कशा कमरे ले लाओ। ना कोई असें पटवारी आए साढ़े कश कोई मौका दिक्खने, ना कोई घर साढ़ा कोई भी नहीं लब्भेआ असें मतलब मौका दिक्खने लेई कोई साहब जां अफसर जां कोई भी नहीं, इत्थै कोई नहीं आया। इसलै जियां अस रवने असें पता है जिस हालत कन्नै रवने। इक निक्का बच्चा मेरे कन्नै कुड़ी, इक निक्के निक्के पोतरू आंदे पोतरियां आंदियां रात बंदे परेशान होई ने। बरखा होंदी लाई पूरी रात बरखा भरे ना, पूरी रात असें बिज्जियां कट्टी, पानी अंदर भी बाहर भी इक्के दी चलदा है। इस परिवार को अभी तक सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। पीड़ित परिवार के मुताबिक वो स्थानीय सरपंच को उन्होंने अपने बिखरे हुए आशियाने की तस्वीर भी दी थी, लेकिन सरपंच ने वो भी लौटा दी। इस परिवार के मुताबिक बाकी अन्य जगहों पर लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन उन्हें यहाँ पर किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कोई भी स्कीम इत्थै नहीं पुज्जी कोई भी। ते इत्थै आखदे साइडां बंद न हून आसान बड़ा आदमी असें केह् पता साइडां केह् होंदियां जां कि'यां बंद होंदियां जां कि'यां खुलदियां न। फोटो दित्ते सरपंच साहब गी ते उ'नें देई ओड़े वापस असें। ओह् आखन लगे जी असें जदूं आऊग कोई स्कीम असें जदूं बाकी लोकें थ्होङन पैसे तुसें बी थ्होई जाङन। फोटो वापस देई ओड़े उ'नें। अच्छा फ्ही ओह्दे बाद 2-3 बारी फिर इत्थै म्हल्ले अग्ग पिच्छें औंदे जंदे रेह् ते मैं तां बी उ'नें आखेआ महां चलो साहब महां मौका दिक्खो जाइयै, महां दिक्खो ते स्हेई, महां उ'नें सुनी नहीं साढ़ी कोई भी गल्लबात। अच्छा बोर्ड देइयै बनाया असें उ'नें सरपंच होर इस्सै गल्ला बनाया भाई साढ़ी कोई देखभाल करङन।
ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ। असें फोटो भी दिते, हर जगह फोटो दिते, पंच भी दिते फोटो, सरपंच भी दिते फोटो। 2 साल से बिना छत के रह रहे इस परिवार के मुताबिक जब भी वो अपना दर्द लोगों के समक्ष रखते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और वो अपने इस बेबसी को आंसुओं में बहा देते हैं। परेशानी जे दिन कड्ढने अस तो रोन आंदा जिसलै तां भी लोग मौजू लैंदे न, आखदे रोंदे मारे रोन कोई सौखा थोड़ी होंदा है। इ'यां अस 2 कट्टने 2 साल होए बाहर रौंदे, दिन कड्ढने फिर गिरी रात पौंदे, अस नींद नहीं पौंदी रातीं रेडी किन्नी बरखा हुई है। इस बेबसी से केवल सीताराम और तारो देवी ही नहीं गुजर रहे हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर में कई और परिवार भी इस तरह के हालात से 2-4 हो रही हैं। इन लोगों का भी यही आरोप है कि सरकार की जन कल्याण योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। चलिए अब समय हो चुका है अलविदा लेने का। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।